बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज का लीगल इशू ये है कि फवाद चौधरी साहब की गिरफ़्तारी हो गई है। इलीगल है या लीगल है, इसका आज सारा दिन क्या होता रहा इसके बारे में कि हम यानी कोई ओपिनियन, कोई राय नहीं दे रहे, बल्कि मैं अपनी ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ, क्योंकि ये सारा दिन आज लाहौर हाई कोर्ट के अंदर केस चलता रहा। आई वॉज देयर, तो जो मैंने ऑब्ज़र्व किया वो मैं आपके गोश गुजार कर देता हूँ। केस क्या हुआ, क्या मामला चले। सबसे पहली बात, जो एफआईआर दर्ज हुई वो इनकी स्टेटमेंट को कि फवाद चौधरी साहब ने टेलीविज़न के ऊपर ये गुफ्तगू की, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन जो है एक मुंशी का किरदार अदा कर रहा है। तो यानी इनके कहने का मकसद ये था कि जानिबदार है इलेक्शन कमीशन, ये अपोनेंट जो पार्टी है उनके इशारों पे चल रहा है। मुंशी का किरदार जो वो कहते हैं तो उसके ऊपर साइन कर देते हैं। दूसरा, एक तो ये मुंशी क्यों कहा जी इलेक्शन कमीशन को कि मुंशी का किरदार ये जानिबदार, यानी इशारा था जानिबदार की तरफ कि मुंशी का किरदार अदा करता है। एक स्पेसिफिक पार्टी जो कहती है वही इलेक्शन कमीशन किए जाता है। दूसरा, एफआईआर का, मैं एफआईआर का थोड़ा खुलासा आपको अर्ज़ कर रहा हूँ। दूसरा, उसके अंदर एलिगेशन ये लगाया गया कि इलेक्शन कमीशन अगर हमारे ख़िलाफ़, क्योंकि जानबदारी का मुजाहरा कर रहा है, हमारे साथ ज़्यादती कर रहा है इलेक्शन कमीशन, जो अपॉइंटमेंट्स का मामला है, निगरान हुकूमत बना रहे हैं, फ़लाँ कर रहे हैं, तो इसमें अगर जानबदारी का मुजाहरा, तो ये एक पार्टी के साथ ज़्यादती होगी। अगर हमारे ख़िलाफ़ ये ज़्यादतियों का सिलसिला ना रुका, जारी किया, ये धमकी अब आगे क्या थी, वो एक मुंशी कहना, वो गुस्सा आया। दूसरा गुस्सा, एफआईआर जो मैंने पढ़ी, दूसरा गुस्सा ये आया कि अगर इलेक्शन कमीशन बाज ना आया, अगर इलेक्शन कमीशन ने ज़्यादतियों का सिलसिला हमारे ख़िलाफ़ शुरू किया, तो फिर हम इलेक्शन कमीशन के ये जो मेंबरान ज़्यादतियाँ कर रहे हैं, इनको, इनके ख़ानदानों को फिर ये याद रख लें कि इनको इसका बदला देना पड़ेगा। ये धमकी थी उसके अंदर। तो ये सेक्रेटरी जो थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने एक एफआईआर दर्ज करवा दी। कहाँ पे करवाई? इस्लामाबाद के अंदर, थाना कोसार। तो ये उसका खुलासा सा बन रहा था कि इन्होंने एक तो मुंशी कहा और दूसरा ये कहा कि हमारे ख़िलाफ़ अगर ज़्यादतियों का सिलसिला शुरू किया, अगर किसी ने ज़्यादतियाँ की, तो कल को उसका बदला भी उनको, उनके ख़ानदानों को इसका बदला देना पड़ेगा। तो ना करें ज़्यादतियाँ तो ना बदला देना पड़े। एनी हो, तो ये एक एलिगेशन जो लगा के एफआईआर दर्ज होगी। उसके बाद फिर फौरी तौर पे कि देखें जी मुंशी कहा है हमें, और कहा है कि अगर ज़्यादती की तो फिर अब बदला देना पड़ेगा, तो ये जुल्म हो गया। एफआईआर दर्ज हो गई। अब एफआईआर दर्ज होने के बाद फिर इस्लामाबाद जो पुलिस थी उन्होंने रेड किया, उन्होंने कहा कि अरेस्ट करते हैं अब जनाब जो मुलजिम है उनको। तो फिर उन्होंने इधर से लाहौर से फवाद चौधरी साहब को उनकी रिहाइश से उन्होंने अरेस्ट भी कर लिया। अरेस्ट करने के बाद फिर राहदारी उन्होंने रिमांड के लिए लाहौर की एक कचहरी के अंदर रुजू किया। जज साहब से उन्होंने ट्रांजिट रिमांड लिया कि अब यहाँ से हम ले जाएंगे अपने इलाके में थाना कोसार F8 कचहरी, वहाँ पर ले जाकर तो वहाँ के जो रेलिवेंट मजिस्ट्रेट साहब हैं उनकी अदालत में पेश करेंगे। ये सिलसिला हुआ। इसको उनके कज़न है फवाद चौधरी साहब के, उन्होंने चैलेंज कर दिया हाई कोर्ट के अंदर कि इन्होंने हेबियस फाइल कर दी, एक रिट पिटीशन फाइल कर दी लाहौर हाई कोर्ट के अंदर। मिस्टर जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब की अदालत में लगी हुई थी। सारा दिन वो चलती रही, तकरीबन जल्दी करें, पेश कर। अब उनका कहना था, कज़न का कहना ये था कि ये जो इन्होंने हमारे जो फवाद चौधरी साहब, उनके अगेंस्ट कोई ऐसा उन्होंने क्राइम नहीं किया, बिला वजह, बिला जवाज़ उन्होंने पकड़ा और पकड़ के पता नहीं कहाँ नामालूम जगह पे ले गए, तो हब्से बेजा में रखे। तो हब्से बेजा में किसी भी बंदे को नहीं रखा जा सकता, ये उनकी इस्तदा थी। इल्लीगली उनको अरेस्ट कर लिया गया। इस पर जज साहब ने कहा अगर इल्लीगली आपकी ये इस्तदा है, आपका कहना ये है कि फवाद चौधरी साहब को इल्लीगली उन्होंने डिटेन कर लिया, अरेस्ट कर लिया, तो ये तो हो नहीं सकता, इल्लीगल है, तो इसको तो हम एक्शन लेते हैं। जज साहब ने फौरी तौर पर आईजी पंजाब को तलब किया, फौरी तौर पर आईजी इस्लामाबाद को भी तलब किया कि आ जाएं, आके इसका जवाब दें कि बिला जवाज़ कैसे आप किसी बंदे को पकड़ सकते हैं और पकड़ के अरेस्ट करके तो गायब कर सकते हैं। हाउ इज़ इट पॉसिबल।
इस पर फिर आईजी पंजाब भी अदालत में पेश हुए, आईजी इस्लामाबाद भी अदालत में पेश हुए। उन्होंने पेश होकर कहा, बताया कि ये देखिए बिला जवाज़ नहीं, इनके ख़िलाफ़ एक एफ़आईआर थी। तो जब एफ़आईआर किसी बंदे के ख़िलाफ़ हो जाए तो फिर उस एफ़आईआर में उस बंदे को इन्वेस्टिगेशन के पर्पज़ के लिए पकड़ा जा सकता है, ये उन्होंने कहा। फिर जज साहब, ज़ाहिर दोनों पार्टियों ने अपने अपने दलाइल देने थे ना। फवाद चौधरी साहब की तरफ से जो वकला पेश हुए, उनके कज़न की तरफ से, तो उन्होंने अपने दलाइल दिए कि फ़ौरी तौर पे ये एफ़आईआर जी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, कि क्योंकि अपोनेंट पार्टी है तो रूलिंग पार्टी है, तो इनका मकसद है कि ये टॉर्चर करने के लिए, परेशान हरासा करने के लिए, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करने के लिए, हमें डराने के लिए ये इन्होंने एफ़आईआर दे दी है, इलीगल है, इसको ख़त्म कर दें। जज साहब ने आगे से ये कहा कि ऐसा नहीं है कि मेरे सामने केस इस एफ़आईआर को खारिज ख़त्म करने का तो था नहीं, मेरे सामने सिर्फ केस था कि बिला जवाज़ पकड़ के हब्से बेजा में रखा है। तो वो कहते हैं कि बिला जवाज़ नहीं, यहाँ पर एक एफ़आईआर मौजूद है, तो एफ़आईआर में इन्वेस्टिगेशन के पर्पज़ के लिए अरेस्ट किया। अब ये अलग बात है, किसी बंदे के ख़िलाफ़ एफ़आईआर, बहरहाल डिबेट ज़्यादा लंबी हो जाएगी कि एफ़आईआर जब किसी बंदे के ख़िलाफ़ हो, फिर वो आम तौर पे, मेरा एक बड़ा इस पर डिटेल्ड लेक्चर है कि कभी भी किसी बंदे के खिलाफ एफ़आईआर हो, इट डजंट मीन कि उसे फौरी तौर पर अरेस्ट करना ज़रूरी है। पुलिस रूल्स पढ़िए, 26(1) था गालिबन, मैंने अर्ज़ किया था पुलिस रूल्स का 26(1) था। तो ये 26 को पढ़ें तो इसके अंदर लिखा हुआ है कि अरेस्ट नहीं करना, किसी बंदे के खिलाफ एफ़आईआर दर्ज हो जाए तो उसे फ़ौरन अरेस्ट करो, झूठी है सच्ची है जो भी है उसको पकड़े अरेस्ट करके उसको थाने में बंद कर, नो, इन्वेस्टिगेट वैसे भी हो सकता है। हाँ, उस सूरत में आप उस बंदे को अरेस्ट लाजमी करें जब आपको डर हो कि ये बंदा भाग जाएगा, मुल्क से दौड़ जाएगा, ऐसा ही नहीं ऑफेंस किया, मर्डर कर दिया, सपोज उसने कत्ल कर दिया, जब कत्ल किया तो घबराया हुआ होगा कि कत्ल हो गया, अब तो मुझे सही मौत हो जानी, मैं भाग जाता हूँ जल्दी से। इस सूरत में फौरी तौर पर अरेस्ट कर लें उसे ताकि ये भाग ना जाए। तो लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ ये इतनी जल्दी नहीं भागते, छोटी मोटी स्टेटमेंट देते रहते हैं, नोक झोंक इनकी चलती रहती है और स्टेटमेंट दे के दौड़ जाए बंदा मुल्क से बाहर, ऐसा नहीं होता। तो ये जो मुझे बाज़ाहिर लग रहा है ना, तो ये उजलत वाला अंदाज हमेशा से होता है, ये कि स्पेसिफिक पार्टी नहीं, कोई भी हो, ये पीटीआई की हुकूमत हो तो भी ऐसा ही होता है, नून लीग की हुकूमत हो तब भी ऐसा ही होता है कि उजलत में जल्दी से जिसको अरेस्ट करना है, आर्डर तो चलते हैं गवर्नमेंट के, आईजी इस्लामाबाद हो, आईजी पंजाब हो, कोई भी गवर्नमेंट उसे कहती फ़ौरन सबक सिखा दो, पकड़ लो। उस वक्त नहीं याद रहता कि ये कानून ये कहता है कि नहीं पकड़ना। अगर एफ़आईआर हो गई है और ऐसा हीनियस ऑफेंस नहीं है कि ये बंदा आपको यकीन है कि इसने दौड़ जाना है, फिर आप अरेस्ट कर लें, अरेस्ट करके इन्वेस्टिगेट करें। अदरवाइज वैसे इन्वेस्टिगेट करें, कौन रोक रहा है आपको, शामिल तफ्तीश करें, वो बाउंड है, शामिल तफ्तीश होगा। एनी हो, इन्होंने अरेस्ट कर लिया। अब जज साहब ये कहते हैं कि ये जो एफ़आईआर है इसकी मौजूदगी में हेबियस नहीं मेंटेनेबल, आपकी दरख्वास्त, आपने जो रिट फाइल किया है अदालत आलिया लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, ये मेंटेनेबल, डिसमिस, वो खारिज। उन्होंने साथ ये भी जज साहब ने फरमाया कि हाँ, इसको क्वैश करने का जहाँ तक मामला है ना, ये जो एफ़आईआर झूठी है सच्ची है, इसे ख़त्म होना चाहिए, क्वैश करने की पावर हाई कोर्ट के पास है। लेकिन क्योंकि ये एफ़आईआर जो है ये दाखिल कहाँ पे, ये कहाँ पे रजिस्टर हुई है, ये इस्लामाबाद में ही है, तो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन बनती है, उधर जाके आप क्वैश भी करवा सकते हैं। तो ये इस किस्म का आज कुछ आंख में चोली सी चलती रही, मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि फवाद चौधरी साहब के केस में आज क्या प्रोग्रेस हुई थी। तो फिर आईजी इस्लामाबाद भी पेश हुए, उन्होंने कहा ये एफ़आईआर है और पुलिस ने आके प्रॉपर तरीके से ट्रांजिट रिमांड भी लिया और जाके अब इस्लामाबाद पहुंचा दिया, उधर जाके रिमांड लेंगे, इस्तदा करेंगे मजिस्ट्रेट साहब से F8 कचहरी इस्लामाबाद में, तो उधर फिर जो भी कानून के मुताबिक सूरत हाल होगी उसके मुताबिक चला जाएगा। तो यूँ ये सूरत हाल थी इधर की। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर आज क्या सिलसिला हुआ, बहरहाल अब उधर भी नॉर्मली यही होता है, ये जो केसेस होते हैं इसमें ज़मानत हो जाती है, कल ज़मानत पॉसिबल है उनकी हो जाए, परसों हो जाए, एक आध दिन में ज़मानत पॉसिबल है कि हो जाए। ट्रायल बहरहाल चलता रहेगा, उसको चैलेंज करना, ये फोरम मौजूद है पीटीआई के वर्कर्स के पास कि वो इसको चैलेंज कर सकते हैं कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस एफ़आईआर को खारिज किया जाए, ख़त्म किया जाए। इसके लिए रिट फाइल करनी पड़ेगी उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर क्वैशिंग ऑफ एफ़आईआर के लिए।
वो कानून के मुताबिक कोर्ट देखेगी, अगर वो क्वैश होने के काबिल हुई उसे ख़त्म कर दिया जाएगा, अगर मेंटेनेबल हुई तो मेंटेन रखा जाएगा, अकॉर्डिंग टू लॉ उसके ऊपर चला जाएगा। तो उम्मीद है आपने आज फ़वाद चौधरी साहब का जो केस हो गया उसके बारे में कुछ ना कुछ मालूमात तो ज़रूर हासिल कर ली होंगी। अगर चैनल अच्छा लगे इसे सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे इसे शेयर करें। तो इंशाल्लाह कल इस पे ज़्यादा लेंथी ना वीडियो हो जाए, कल इस पे भी डिस्कस करेंगे FIR क्या थी, उसको उसके अंदर सेक्शंस कौन कौन से लगे और उन सेक्शंस की सज़ा क्या क्या हो सकती है, इसके ऊपर कल बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।